गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मांसपेशी तंत्र पे एक्सरसाइज से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। या हम जब एक्सरसाइज करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज के चर्चा हम किस पे करेंगे? इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो जो हमारे मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मांसपेशी होती हैं। पहला एक है कंकाल मांसपेशी, दूसरा है हृदय मांसपेशी और तीसरा है चिकनी मांसपेशी। ये 3 तरह की मांसपेशियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। कंकाल तंत्र के साथ जुड़ी मांसपेशियों का खेल क्रियाओं में योगदान रहता है। इन मांसपेशियों में स्लो ट्विस्ट और फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ही एरोबिक और एनरोबिक टाइप के खेलों का निर्धारण किया जाता है। तो जिसमें वाइट मसल्स फाइबर ज़्यादा होते हैं उनमें एरोबिक क्षमता ज़्यादा होती है। एनारोबिक क्षमता मतलब कि अनाक्षी क्रिया करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और जो स्लो ट्विस्ट या रेट फाइबर होते हैं उनमें लॉन्ग ड्यूरेशन या ऑक्सी एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज करने की क्षमता ज़्यादा होती है। मतलब जिसमें वाइट मसल्स फाइबर ज़्यादा होंगे वो एनारोबिक एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं। और जो रेड मसल्स फाइबर जिनमें ज़्यादा होते हैं वो एरोबिक एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है या ज़रूरी हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के लिए या एरोबिक एक्सरसाइज के लिए रेड मसल्स फाइबर, और शॉर्ट डिस्टेंस या स्प्रिंट या कम ड्यूरेशन के गेमों के लिए वाइट मसल्स फाइबर होना आवश्यक है। तो इन मांसपेशियों के तीव्र स्फुरण मांसपेशी रेशो और मंद स्फुरण मांसपेशी रेशो पाए जाते हैं, जो कि अनाक्षी और आक्षी प्रकार के क्रियाओं में भाग लेते हैं। हृदय मांसपेशी हृदय की संकुचन क्रिया और चिकनी मांसपेशियाँ विभिन्न तंत्र के अंगों में आंतरिक भाग में क्रम कुचन गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। मतलब जो चिकनी मांसपेशियाँ होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। मुख्य रूप से कंकाल मांसपेशियों पर व्यायाम एवं ट्रेनिंग के प्रभाव का अध्ययन करना जरूरी है, जो कि स्पोर्ट्स के लिए या हमारे जनरल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी पर किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं और क्या चेंजेज हमारे मसल्स पे होते हैं। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एक्सरसाइज का नेचर 2 तरीके से होता है। एक होता है एरोबिक और एक एनारोबिक। दोनों ही तरह के एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने मसल्स का डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन दोनों का ही अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर हम वेट ट्रेनिंग की बात करें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें, तो अगर हम रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो जो हमारे मसल्स या जो हमारे मसल्स फाइबर होते हैं उनकी संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, या उनके जो वाइट या ब्लड सेल्स हैं उनके संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो मसल्स के हाइपरट्रॉफी होते हैं उनके साइज में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि हमारी मसल्स जो है
मस्कुलर या ज़्यादा हैवी दिखाई देने लगती है। तो ये जो भी चेंजेज होता है किससे होता है, तो हमारे मसल्स पे एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट के द्वारा ही हमारे मसल्स पे जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है और मसल्स कैसे डेवलप होते हैं और कैसे मसल्स टूट भी जाते हैं या मसल्स पे मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स पे निम्न तरह के प्रभाव पड़ते हैं जिनका मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। तो व्यायाम या एक्सरसाइज या ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों के आकार एवं क्षमताओं में वृद्धि होती है, लेकिन तीव्र स्फूर्ति या रेड या वाइट मसल फाइबर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल मंद स्फूर्ति मतलब जो स्लो ट्विस्ट फाइबर होते हैं उनके रेशे कार्यात्मक दृष्टिकोण से मतलब फास्ट ट्विस्ट मांसपेशियों में परिवर्तित हो सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, उसमें मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाता है तो उसमें उसकी कार्य क्षमता में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। व्यायाम एवं ट्रेनिंग के द्वारा मांसपेशियों के लिए रक्त पूर्ति के लिए जिम्मेदार रक्त वाहिनियों की संख्या बढ़ जाती है। जो हमारे रक्त पूर्ति करती हैं जो वाहिनियाँ होती हैं उनकी संख्या में एक्सरसाइज के दौरान ये बढ़ जाती हैं। व्यायाम के दौरान अधिक रक्त की आपूर्ति होने लगती है और मांसपेशियों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से धीरे धीरे एडाप्टेशन होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। व्यायाम एवं ट्रेनिंग से मांसपेशियों की मोटाई एवं स्वस्थता बढ़ जाती है। मतलब जो मसल्स की हाइपरट्रॉफी है वो बढ़ जाती है और जो उसका फिटनेस लेवल है वो भी बढ़ जाता है। व्यायाम एवं ट्रेनिंग से मांसपेशियां मजबूत एवं शक्तिशाली हो जाती हैं, जिससे खेल क्रियाओं के प्रदर्शन में अधिक शक्तिशाली होता है या अधिक प्रभाव पड़ने लगता है और हमारे परफॉर्मेंस में सुधार होने लगता है। व्यायाम के दौरान जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियां अधिकतम ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण करके मांसपेशियों के कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियां ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और इस ऑक्सीजन के ग्रहण करने के कारण जो हमारे मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों या मसल्स द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति शारीरिक एवं खेल क्रियाओं के लिए अधिक हो जाती है। ट्रेनिंग एवं व्यायाम के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने से तंत्रिका आवेग जो हमारे न्यूरो सिस्टम हैं उनके विभाजन शारीरिक क्रियाएं प्रभावी ढंग से प्रदर्शित होती हैं। मतलब हमारा जो व्यायाम है उसके करने से जो हमारा न्यूरो सिस्टम है वो स्वस्थ हो जाता है और वो प्रभावी रूप से अपना काम करती हैं। व्यायाम के दौरान एटीपी विकिरण की उपस्थिति में एडीपी फास्फेट अणुओं में परिवर्तित होकर शारीरिक क्रिया के प्रारंभिक चरण में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सीपी भी खेल क्रिया के प्रथम चरण में ऊर्जा उत्पादन करते हैं। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में जमा ट्राइग्लाइसराइड चयापचय क्रिया द्वारा शरीर को शारीरिक क्रियाओं के दौरान ऊर्जा प्रदान करते हैं। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में जमा अमीनो अम्ल प्रोटीन के रूप में अंतिम क्षण में चयापचय द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब ऊर्जा के सभी स्रोत समाप्त हो जाते हैं, इसका मतलब कि जब हम भी कभी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मतलब शरीर में जो ग्लाइकोजन रहते हैं उनका भी उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। व्यायाम के दौरान कार्बोहाइड्रेट के
अनाक्षी और आक्षी चयापचय द्वारा मांसपेशियों के संकुचन के ऊर्जा प्रदान होती है। मांसपेशियाँ क्रियाएं खेल प्रदर्शन के दौरान संपन्न होती हैं। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में विभिन्न प्रकार के संकुचन होते हैं, जिससे विभिन्न शारीरिक एवं खेल क्रियाएं संपन्न की जा सकती हैं। मांसपेशियों में शक्ति में विकास के साथ साथ संकुचन प्रति शक्ति वर्धक होता है। स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में हाइपरट्रॉफी, जो मांसपेशियों की मोटाई होती है, मायोसिन एवं एक्टिन के आकार एवं प्रोटीन में वृद्धि होती है। मांसपेशियों के परिपेशिका आवरण, अंतःपेशिका आवरण और अधिपेशिका आवरण की मोटाई में वृद्धि होती है। तो जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होते हैं, जो इसके बैंड होते हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं और ये प्रक्रिया लगातार होती है तो मसल्स के जो हाइपरट्रॉफी हैं, जो उसका जो साइज है, उसमें ये परिवर्तित हो जाता है और इसमें ये वृद्धि के रूप में दिखाई देने लगता है। सहनशील ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप मांसपेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एवं आकार बढ़ती है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो एक्सरसाइज का नेचर होता है, एरोबिक होता है, एनाएरोबिक होता है। तो एरोबिक जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे करने से बढ़ जाती है और ये जो क्रिया बढ़ती है तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। उसी तरह से एनाएरोबिक एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसमें शारीरिक रूप से परिवर्तन दिखाई लगता है। मसल्स की हाइपरट्रॉफी बढ़ जाती है, मसल्स का वेट बढ़ जाता है और बॉडी जो है मस्कुलर हो जाती है। ट्रेनिंग से मांसपेशियों के ग्लाइकोजन संग्रह बढ़ता है। जो हमारे मसल्स में जो ग्लूकोज की मात्रा रहती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। मांसपेशियों में मायोग्लोबिन तत्व की संख्या ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप बढ़ती है। अप्रशिक्षित खिलाड़ी में यह तत्व 1.2 mg ग्राम ऑफ मसल्स होता है, मतलब पर ग्राम मसल्स होता है। लेकिन ये जो प्रशिक्षित खिलाड़ी हैं या ट्रेंड खिलाड़ी हैं उनमें ये 7 ग्राम पर मसल्स या पर ग्राम वेट होता है, मसल्स वेट होता है। ट्रेनिंग ऑक्सी में मतलब ऑक्सीजन के दौरान मांसपेशियों के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। जब हम इंडोरेंस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में मतलब मांसपेशियों के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब भी हम ऑक्सी टाइप की या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज से खून की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं एक लिमिट अवधि तक हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इस तरह की एरोबिक क्रिया करते हैं तो एक सीमा के बाद कमी भी महसूस की जा सकती है। अगर हमारा जो है बैलेंस डाइट या जो भी इसके खनिज लवण उपयोगी हैं उनकी मात्रा कमी होती है तो इनकी कमी भी होने लगती है। ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल की सांद्रता बढ़ती है। ट्रेनिंग द्वारा एटीपी और सीपी संग्रह लगभग 25% तक बढ़ जाती है। ट्रेनिंग द्वारा जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो कंकाल मांसपेशियों में ग्लाइकोजन ऑक्सीकरण बढ़ता है। ट्रेनिंग द्वारा वसा का ऑक्सीकरण भी बढ़ता है, जिसके अंतर्गत ट्राइग्लिसराइड का मांसपेशीय संग्रह बढ़ता है। वसा ईंधन के रूप में अधिक उपलब्ध होती है। वसीय अम्लों के टूटने, संचरण एवं क्रियाशीलता में विकारों की वृद्धि होती है। तीव्र एवं मंद स्फुरण मांसपेशी रेशों की ऑक्सी क्षमता समान रूप से बढ़ती है। तीव्र स्फुरण मांसपेशी रेशों में ग्लाइकोलाइटिक क्षमता अधिक मात्रा में बढ़ती है। ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप कंकाल मांसपेशियों की
हाइपरट्रॉफी के कारण रक्त वाहिकाओं का घनत्व बढ़ता है। ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप कुल शारीरिक वसा घटती है। लीन शरीर वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और शरीर का कुल वजन थोड़ा सा घटता है। ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप या एक्सरसाइज के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में व्यायाम के दौरान लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होती है। खिलाड़ियों में देरी से होता है। जो ट्रेंड खिलाड़ी हैं वो इसको जल्दी रिमूव कर लेते हैं। मांसपेशियों में के रंग में वृद्धि होती है क्योंकि रक्त वाहिनियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ रक्त की अधिक आपूर्ति होती है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के कार्य करने की गति या चाल ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप तीव्र हो जाती है। मतलब कि जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसके माध्यम से हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाते हैं, तो जो भी हमारी कार्य क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है या तेज होने लगता है। ट्रेनिंग और व्यायाम के स्नायु बंध, जो भी हमारे मसल फाइबर के जो बंध होते हैं कंडरा और मांसपेशियों में अनसंयोजी ऊतकों की मोटाई बढ़ती है। जोड़ों की हड्डियों की सतह को ढकने वाली हाइलिन कॉर्टिलेबर संयोजी ऊतक बढ़ता है। हालैंडर के अध्ययन के अनुसार ट्रेनिंग के परिणामस्वरूप मायोफिलामेंट के नाइट्रोजन घटक एक्टिव मायोसिन लगभग 15% तक बढ़ जाते हैं। ट्रेनिंग द्वारा स्ट्रेन क्षतिपूर्ति थकान युक्त व्यायाम के बाद में वृद्धि होती है। अध्ययन के अनुसार मायोसिन तंतु सांद्रता ट्रेनिंग के परिणाम बढ़ती है। तो जो भी हम ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं इनके बारे में आज हमने बताया कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, अगर आपका लोड एंड रिकवरी का जो है परसेंटेज अच्छा है, तो आपके क्या होगा, मसल्स में परिवर्तन दिखाई देंगे। मसल्स के हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ हो जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, ताकत आ जाएंगे। उसके आकार में जैसे मसल्स के जो भी शेप हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जो भी आप बॉडी बिल्डर देखते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से अपने मसल्स के हाइपरट्रॉफी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि उनका मसल्स दिखाई देने लगता है, मस्कुलर दिखाई देने लगता है। मसल का जो ओरिजिनल शेप है वो बाहर आके दिखाई देने लगता है। तो जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं उनका नेचर 2 टाइप का होता है, एरोबिक होता है और एनारोबिक होता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो मसल्स की जो ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, हीमोग्लोबिन में वृद्धि हो जाती है। मसल्स के आकार में विशेष रूप से कोई बहुत परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब ये हम एक्सरसाइज को एनारोबिक एक्सरसाइज में परिवर्तित करते हैं तो ये दिखाई देने लगता है, मसल्स पे पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है। अगर हम इसको रेगुलर व्यायाम करें, मसल्स की हाइपरट्रॉफी में परिवर्तन होने लगता है, मसल्स में ताकत आ जाती है और हमारा जो शरीर है सुडौल दिखाई देने लगता है। जब भी हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो जो भी हमारे मसल्स में मतलब अधिकतम जो फैट होता है वो कार्य करने के अधिकता के कारण जो भी फैट होते हैं वो हम मतलब जलने के कारण या ऑक्सीकरण के कारण या ट्रेनिंग के इफेक्ट के कारण वो मसल्स फैट जल के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारी कार्य करने की क्षमता कुछ देर तक बढ़ जाती है। तो आज के क्लास में हमने ट्रेनिंग के इफेक्ट या एक्सरसाइज के दौरान हमारे जो भी मसल पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसका अध्ययन करें और इस वीडियो का लाभ उठाएं और एक्सरसाइज के दौरान इन सभी गतिविधियों का ध्यान रखें। अगर आप एक प्रशिक्षक के देख रेख में ट्रेनिंग अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर पर किसी तरह का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये आपको लाभदायक होगा। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट नहीं है, प्रॉपर रेस्ट नहीं है, तो ये हमारे मसल पे भी बैड इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर आप कभी भी एक्सरसाइज करें तो इन सभी बातों का ध्यान रखें कि हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर हो,
बैलेंस डाइट प्रॉपर हो और जो भी हमारे रेस्ट एंड रिकवरी हो वो भी प्रॉपर रूप से हो, तो जिससे हमारे शरीर को लाभ पहुँचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।